हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं असम हायर सेकेंडरी एजुकेशंस के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं और आने वाले हैं 2022 के। तो हम प्रिपेयर करेंगे फ़िज़िक्स के लिए, और फिज़िक्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके एग्ज़ाम्स में, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखा है पिछले आपके लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस में कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैक्सिमम रिपीट होते हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और जो बहुत बेनिफिशियल होंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो मैं होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो का। आप लोग ये हमारी जो वीडियो की चेन है ये आपके एग्ज़ाम तक चलेगी, आप इसके साथ अटैच रहें। और अगर कोई भी आपको क्वेश्चंस पूछना है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज का जो हमने टॉपिक चूज़ करा है वो करा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे ये यहाँ पे 4 क्वेश्चन हमने लिए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि 1.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज इज़ पॉसिबल और नॉट, बहुत बार पूछा गया है। थर्ड है वाई क्वांटाइजेशन इज़ नॉट कंसिडर फॉर लार्ज चार्ज, और लास्ट है विच एक्सपेरिमेंट इस्टेब्लिश्ड क्वांटाइजेशन ना। इन चारों क्वेश्चंस को करेंगे। ये चारों क्वेश्चंस आपके एक ही टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो अगर हम एक टॉपिक समझ लेते हैं तो सारे क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे। तो क्या है टॉपिक हमारा, स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको हम समझते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है एक्चुअल में देखा जाए तो ये फिजिक्स में चार्ज की रियल डेफिनेशन है। चार्ज की रियल डेफिनेशन मतलब इससे अच्छी डेफिनेशन हम चार्ज की नहीं दे सकते, चाहे कुछ भी डेफिनेशन देते हैं हम, ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। अच्छा, इस वर्ड को देखिए तो क्वांटाइजेशन, इस वर्ड में एक वर्ड आ रहा है क्वांटा। इसको क्या बोलते हैं? क्वांटा। क्वांटा का मीनिंग होता है पैकेट। क्या मीनिंग होता है? पैकेट। मतलब क्या कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है? Ne। क्या होता है? Ne। मतलब जो चार्ज है वो कौन डिफाइन करता है? ये E क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो चार्ज बनेगा वो किससे बनता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। सपोज दैट कि एक बॉडी है, मान लिया एक बॉडी है, उस बॉडी पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और एक बॉडी है जिस बॉडी पे 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं पूछूं कि आपसे कौन सी बॉडी पे ज़्यादा चार्ज है तो आप क्या बोलोगे? अगर इस बॉडी को A बोल दूं और इस बॉडी को B बोल दिया जाए तो आप बोलोगे QA इज़ लेस देन QB, मतलब B बॉडी पे चार्ज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू A। आप कैसे बता पा रहे हो? क्योंकि इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा। तो हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि किसी बॉडी पे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास चार्ज भी क्या होगा? उतना ज़्यादा। और दूसरी बात जो है क्या है कि जो चार्ज है वो कैसे ट्रांसफ़र होगा? हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा। कैसे ट्रांसफ़र होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। कैसे ट्रांसफ़र होता है? कैसे ट्रांसफ़र होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखें तो देखिए क्या बोल सकते हैं और समझते हैं इसको। Q इक्वल टू क्या है हमारा? Ne। तो इसका मीनिंग क्या है? देखो, क्वांटा का मीनिंग था ना पैकेट। क्वांटा का मीनिंग क्या होता है? पैकेट। मतलब चार्ज हमेशा, चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स मतलब आप एक बॉडी ये है, मान लो एक बॉडी ये है A बॉडी, और एक बॉडी ये है B बॉडी। इन दो बॉडीज़ को अगर आप चार्ज कैसे ट्रांसफ़र करते हैं? रब करते हैं। जब इन दो बॉडीज़ को अगर रब करा जाए तो क्या होगा? चार्ज ट्रांसफ़र होता है। और चार्ज कैसे ट्रांसफ़र होगा? या तो इस बॉडी से इस बॉडी पे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, या इस बॉडी से इस बॉडी पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, या इस बॉडी से इस बॉडी पे 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होगा। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
कभी भी फ्रैक्शन में चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, कभी भी फ्रैक्शन में चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा ना। अगर फ्रैक्शन होगा तो उस फॉर्म में चार्ज ट्रांसफ़र हमारा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन क्या ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज की रियल डेफिनेशन कि जो चार्ज है वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज जो है किसका मल्टीपल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। किसी बॉडी के पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे चार्ज भी क्या होगा, उस बॉडी के पास उतना ही ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट चीज़ का आंसर आपको मिल गया। सेकंड जो क्वेश्चन था आपका, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, 1.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इज पॉसिबल और नॉट। अब देखिए सेकंड वाले का आंसर अगर हम देखें सेकंड क्वेश्चन का, क्वेश्चन सेकंड का कि क्या है क्वेश्चन, 1.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम जो चार्ज है पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल और नॉट, मतलब आप किसी बॉडी को इतना चार्ज दे सकते हो क्या, तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, नो। क्यों नहीं दे सकते, देखिए Q इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है NE, और N तो यहाँ पे 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं एंड सो ऑन। और ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और होता कितना है E की वैल्यू, तो E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो भाई या तो आप किसी बॉडी को इतना चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हो 1E, या किसी बॉडी को 2E ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो 2E का मतलब क्या, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, या किसी बॉडी को 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हो, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी 1.8 तो आपका आएगा नहीं, मिनिमम आप कितना कर सकते हो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना कर सकते हो एक इलेक्ट्रॉन, या उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र करोगे तो क्या हो जाएगा 16, और ये कितना आ जाएगा 3.2, कितना आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो या तो इतना चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हो या इतना चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हो। 1.8 हो गया, 1.8 हो गया, या आपसे बोल दिया कि 2.2, 1.8 हो गया, या आपसे क्या बोल दे कि 2.2, 2.2 इतना चार्ज, ये सब चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। हमेशा जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में होगा ना, ये बेसिक यूनिट का मल्टीपल होगा, 1 2 3 4 इसमें होगा। क्लियर है, बात समझ गए सब लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ गए सब लोग, क्या है, चार्ज की डेफिनेशन है, और आप इसको क्या बोल सकते हो, चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। दूसरी बात आपको यहाँ से पता चली कि चार्ज जो फ्रैक्शन में ट्रांसफ़र नहीं होता। सेकंड का आंसर आपको इसी से मिल गया कि चार्ज देखो ये जो चार्ज है ये फ्रैक्शन में है, 1.6 होता तो हाँ पॉसिबल है, 3.2 होता तो पॉसिबल है, 1.8 है ये इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन है क्या, वाई क्वांटाइजेशन इज नॉट कंसिडर फॉर लार्ज चार्ज, वाई क्वांटाइजेशन इज नॉट कंसिडर फॉर लार्ज चार्ज। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए वाई क्वांटाइजेशन नॉट पॉसिबल फॉर लार्ज चार्ज। देखो क्या है क्वांटाइजेशन, Q इक्वल टू कितना है Ne, ठीक है, Q इक्वल टू कितना होता है Ne। अब चार्ज ट्रांसफ़र कब होता है, चार्ज जो है ट्रांसफ़र कैसे होता है, ट्रांसफ़र कैसे होता है, जब हम दो बॉडीज़ को क्या करें, रब करें, क्या करें, रब। जब दो बॉडीज़ को रब करेंगे, मान लो एक बॉडी ये हो गई A और एक बॉडी हो गई यहाँ पे B, इन दो बॉडीज़ को हम क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। तो जब रब करेंगे तो इस बॉडी से इस बॉडी को कुछ चार्ज ट्रांसफ़र होगा, वही मैंने बोला, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन होगा ना। तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है चार्ज, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक। क्या बोला जाता है, माइक्रोस्कोपिक। तो जब माइक्रोस्कोपिक जब चार्ज ट्रांसफ़र होगा, मतलब क्या, जब स्मॉल अमाउंट में चार्ज ट्रांसफ़र हो, आप ऐसे भी समझ सकते हो, स्मॉल अमाउंट में चार्ज ट्रांसफ़र अगर हो रहा है, चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, तो
क्वांटाइजेशन होगा, क्वांटाइजेशन हम बोल सकते हैं ना, क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं नंबर्स को, क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के काउंट कर सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। अब जो आपके क्वेश्चन पूछा है कि जब मैक्रोस्कोपिक हो जाए, क्या हो जाए, मैक्रोस्कोपिक हो जाए। मैक्रोस्कोपिक मतलब जब ह्यूज अमाउंट में, क्या हो, ह्यूज अमाउंट में चार्ज ट्रांसफर हो। ह्यूज अमाउंट में चार्ज जब ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, उस समय हम क्वांटाइजेशन को, आंसर जो आपका है वो क्या है, सिंपल अगर एक वर्ड में बोलना हो तो क्वांटाइजेशन इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं, इग्नोर। क्यों करते हैं इग्नोर, उसका रीज़न क्या है, देखो मान लो जब आप चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हो तो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफ़र करा तो मान लिया आपने ऐसे लिया, दूसरा करा तो ऐसे हो गया, तीसरा करा तो एक और ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ तक आप क्या कर रहे हो, काउंट कर पा रहे हो। बट जब बहुत ज़्यादा ऐसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने लग जाएंगे ह्यूज नंबर में, ठीक है ना, ह्यूज नंबर में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो आप देखो ऐसे क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी, कंटिन्यूस क्या बन जाएगी, एक लाइन, कंटिन्यूस एक क्या बन जाएगा, लाइन फॉर्म हो जाएगा ना, कंटिन्यूस। और ये जो कंटिन्यूस लाइन है, आप देखो सपोज दैट फॉर एग्जांपल अगर बोला जाए किसी बॉडी पे 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज ट्रांसफर करो, बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया ये तो अब इतने चार्ज को आप काउंट नहीं कर सकते, तो ये कैसा फील होता है, ये कैसा फील होगा, एक लाइन जैसा फील होगा। कैसा फील होगा, लाइन, ये कंटिन्यूस लाइन फॉर्म कर लेगा ना। यहाँ पे क्वांटाइजेशन इग्नोर हो जाता है, क्योंकि क्वांटाइजेशन में हमको चार्ज को पता होना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने पढ़ा है वो क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज जब ट्रांसफर होते हैं तो वो जो चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं उनको अगर सबको मिला दिया जाए कंटिन्यूसली तो क्या बनता है, एक लाइन ड्रॉ होती है, उसी लाइन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, क्लियर है सबको। फिर से देखिए, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, जब स्मॉल अमाउंट में चार्ज ट्रांसफर होता है, जैसे हमारा फ्रिक्शन में चार्ज ट्रांसफर होता है, जब 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन इतने चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो हम उसमें क्वांटाइजेशन को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे चार्ज क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। बट जब बहुत हाई अमाउंट में क्या हो, चार्ज ट्रांसफर हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं इसको, ह्यूज अमाउंट में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो क्वांटाइजेशन उस समय क्या होता है, इग्नोर। क्वांटाइजेशन हम वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि चार्ज को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करना पड़ेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे काउंट नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बताया, जैसे किसी बॉडी को आप 10⁻⁻19 कूलाम अगर चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो, तो देखो मैंने बोला ना, एक एक इलेक्ट्रॉन को चांस करते रहोगे तो ऐसे ही बहुत सारी लंबी एक चेन बन जाएगी, उस चेन को काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो उन चेन को अगर सबको मिला दिया जाए तो क्या फॉर्म होता है, एक लाइन फॉर्म हो जाती है, और उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, बाद में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जो कंटिन्यूस लाइन फॉर्म हो रही है, जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है लास्ट इस टॉपिक से, क्या है, विच एक्सपेरिमेंट इस्टेब्लिश्ड क्वांटाइजेशन, मतलब कौन से एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आपने क्वांटाइजेशन को पढ़ा, या क्वांटाइजेशन बोल सकते हैं कि हाँ क्वांटाइजेशन होता है ना। तो ये जो एक्सपेरिमेंट का नाम है, इसमें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बहुत दिन बाद आए, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है इसको बोलते हैं ऑयल ड्रॉप। क्या बोला जाता है, ऑयल ड्रॉप। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका, क्या बोला जाता है, ऑयल ड्रॉप। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करा गया और इससे पता चला कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है, क्वांटाइजेशन। चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइजेशन ना। और कब हुआ ये एक्सपेरिमेंट, ये भी याद रख सकते हैं अगर पूछा जाए एग्जाम में, 1909। और 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको करा, एक का नाम था आपका मिल्की केन, और एक साइंटिस्ट थे एंड फ्लेचर। देखिए इसको थोड़ा सा हम सही कर देते हैं, फ्लेचर। एक थे मिल्की केन एंड दूसरे थे फ्लेचर। क्या नाम था, फ्लेचर। ये 2 साइंटिस्ट ने मिलके एक एक्सपेरिमेंट करा था। कौन सा एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप का ना। इससे पता चला था, क्या हमारा क्वेश्चन था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है, विच एक्सपेरिमेंट इस्टेब्लिश क्वांटाइजेशन ना। तो कौन से एक्सपेरिमेंट से पता चला हमको, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। कौन से एक्सपेरिमेंट से, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कब हुआ था,
1909 में ना। किसने करा था? मिल्केन ने और किसने? फ्लेचर ने, ये दो साइंटिस्ट ने। क्लियर है? तो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ सारे क्वेश्चंस को थोड़ा फास्ट में। देखो ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, क्या है? फर्स्ट टॉपिक ही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैंने बोला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, क्वांटा का मतलब क्या होता है? पैकेट। पैकेट का मतलब चार्ज जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा पैकेट्स की फॉर्म में होगा। पैकेट्स की फॉर्म का मतलब क्या? या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, कभी भी चार्ज फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होता। उसका रीजन क्या है भाई? उसका रीजन ये है कि चार्ज क्या है, किस पर डिपेंड करता है? क्यू क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। और इलेक्ट्रॉन जो है अब ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता है क्योंकि ये क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको आप और ब्रेक तो नहीं कर सकते, तो इसलिए हमेशा क्या होगा? या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या चार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। ठीक है? फ्रैक्शन में चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है? सेकंड वही क्वेश्चन था कि 1.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉसिबल है या नहीं? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन। और हम जानते हैं फ्रैक्शन में चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई क्वांटाइजेशन इज नॉट कंसिडर फॉर लार्ज चार्ज। मैंने बोला कि जब स्मॉल अमाउंट में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो हम चार्ज को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। बट जब मैक्रोस्कोपिक में बहुत लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते। और उन सारे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उन कंटिन्यूस एक क्या बनाते हैं? लाइन फॉर्म करते हैं। उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और लास्ट जो क्वेश्चन था विच एक्सपेरिमेंट इस्टेब्लिश क्वांटाइजेशन, तो कौन सा एक्सपेरिमेंट था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट 1909 में हुआ। दो साइंटिस्ट लोगों ने, साइंटिस्ट वैसे नहीं पूछा जाता फिर भी आप याद रख सकते हो, कौन सा? मिल्केन और फ्लेचर। ठीक है? क्लियर है? तो आप लोग ऐसे ही ये सीरीज जो चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, फिजिक्स की, आपके असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन के, वो चलती रहेगी और इसमें सारे क्वेश्चन आपको कवर करेंगे। आप अगर इस कंटिन्यूस ये हमारे वीडियो के साथ बने रहें तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे मार्क्स आपके फिजिक्स में आएंगे। थैंक यू।